राजनीति की बिसात पर शाह के हाथ लगी मात। पहला कदम आरएसएस ने बढ़ाया तो दूसरा बीजेपी को बढ़ाना पड़ा। आखिरकार अंबेडकर के बयान पर शाह को लेना पड़ा यू टर्न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर 48 से ज्यादा घंटे का समय हो गया है, लेकिन सियासत का बाजार अभी भी गर्म है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर अब बैकफुट पर चले गए हैं? क्या अमित शाह की कुर्सी हिल गई है? क्या अमित शाह के बयान पर आरएसएस ने भी आपत्ति जताई है? तो क्या अमित शाह दबाव के चलते अब झुक गए हैं? आखिर इस बयान के बाद अमित शाह को लेकर क्या रणनीति बीजेपी में बनी है? क्योंकि अमित शाह के जरिए दिए गए उस बयान को पूरे देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के नजरिए से परोसा जा रहा है। हंगामा चल रहा है, आंदोलन मचा हुआ है। यह सब मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। पहले एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। तो सुन लिया आपने। दरअसल इस बयान के बाद जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तेवर दिखाया, मीडिया से बार बार कहा आप सब दिखाएं, आप बताएं, आपसे अपील है कि हमने क्या कहा। अमित शाह ने कहा, बार बार कहा, करीबन 5 से 6 बार मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा कि सच को दिखाए। दरअसल अमित शाह की जो अपील थी, उस अपील में कुछ दूसरा संदेश भी छिपा हुआ था। अमित शाह जो फ्रंट फुट पर थे वो अब बैक फुट पर दिखाई दे रहे थे। अब 19 दिसंबर की तारीख पर आते हैं। संसद परिसर के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय थी, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में जिस तरीके से सांसदों ने मार्च किया, संसद के परिसर में नीली साड़ी में प्रियंका गांधी, नीली टी शर्ट में राहुल गांधी दिखाई दिए और भी सांसदों ने नीला रंग ही पहना। जाहिर है जो प्रतीकात्मक है डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का, और स्लोगन जो लिखे हुए थे और पीछे पीछे पूरी एक लंबी कतार, विरोध प्रदर्शन करते हुए एक आंदोलन की पूरी शक्ल, जो कि संसद के परिसर में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से नजर आई। यानी कि कांग्रेस ये दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी कर लीजिए, इस पूरे मामले को किसी भी तरीके से आप मोड़ने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस इस मामले से हटेगी नहीं। जाहिर है इसके बाद धक्का मुक्की भी हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक बोल दिया कि इसमें शाह की कोई गलती नहीं। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता है। पार्टी पर यह गंभीर आरोप भी है। खैर इस सब के बाद अब ऐसा लग रहा है बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री के पद से हटाया जा सकता है? हालांकि यह हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन कुछ तो होगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे पर भिड़ा है उससे पार्टी को लेकर जनता के बीच गलत मैसेज जा सकता है। अब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस यह नैरेटिव सेट कर दे कि बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती आई है, क्योंकि मामला बड़ा है और बीजेपी ये बात जानती है। जिस तरीके से आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जो कभी सफाई नहीं देते थे, लेकिन आपने देखा कि 18 दिसंबर को किस तरीके से कई ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। अमित शाह ने अपने बचाव में किस तरह से इस पूरे मामले को फैब्रिकेटेड करार देते हुए कहा कि अब तो एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के हमारी बात को खंडित करके चलाने की कोशिश की है, दर्शाने की कोशिश की है। और वहीं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी अलग हवा चल रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जा रही है और वही देखा जा रहा है कि खुद चिराग पासवान भी इस पूरे मामले को लेकर सहज स्थिति में नहीं है। ऐसे कई और सवाल हैं और बीजेपी के नेक्स्ट स्टेप का इंतजार सभी को है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।